रुको, अगर पिछले कुछ दिनों से बिना किसी कारण आपके घर का वातावरण बदल गया है, अगर मुख्य द्वार के पास खड़े होते ही मन पर एक अनजाना बोझ उतर आता है, अगर रात के किसी अजीब समय आपकी आंख अचानक खुल जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति आपको देख रही हो, तो इस संदेश को साधारण समझकर आगे मत बढ़िए। हो सकता है आज जो बात आपके सामने आने वाली है वह आपके अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। कर्क राशि। समय कभी बिना संकेत के कोई रहस्य नहीं खोलता। वह पहले छोटे छोटे इशारे देता है। दीवारों की खामोशी बदलती है, घर की हवा का स्वभाव बदलता है और सबसे पहले बदलती है इंसान के मन की शांति। आपने शायद महसूस किया होगा कि कुछ दिनों से बिना किसी स्पष्ट कारण के छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। घर के भीतर एक अनकहा तनाव पैदा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य परछाई हर मुस्कान पर अपनी धूल बिखेर रही हो। लेकिन आज की सबसे बड़ी बात यह नहीं है। सबसे बड़ा संकेत तो अभी सामने आना बाकी है। समय का चक्र बता रहा है कि आपके जीवन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य धीरे धीरे परतें खोल रहा है, जिसका संबंध केवल वर्तमान से नहीं बल्कि बीते हुए कर्मों, पुराने संबंधों और उन भावनाओं से भी जुड़ा हो सकता है जिन्हें आपने वर्षों पहले भुला दिया था। यह किसी निष्कर्ष की घोषणा नहीं बल्कि उन संकेतों को समझने का निमंत्रण है जो कई लोगों की नजर से छूट जाते हैं। क्या पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ कि रात के लगभग 3 बजे या 3:33 के आसपास आपकी आंख खुल गई हो? क्या कभी अचानक किसी पुराने संदूक, अलमारी या घर के किसी भूले हुए कोने से ऐसी वस्तु मिली जिसे देखकर मन विचलित हो गया? क्या मुख्य द्वार के सामने खड़े होकर एक पल के लिए ऐसा लगा कि हवा का रुख बाकी जगहों से अलग है? अगर ऐसा हुआ है तो घबराइए नहीं। ऐसे अनुभवों के कई सामान्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी लोग इन घटनाओं को अपने भीतर चल रहे भावनात्मक बदलावों या आध्यात्मिक खोज से भी जोड़कर देखते हैं। इसलिए सबसे पहले विवेक से काम लेना जरूरी है, डर से नहीं। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे हर अनजानी घटना को किसी अदृश्य शक्ति का परिणाम मान लेते हैं, जबकि समय चाहता है कि पहले मन को शांत करके संकेतों को समझा जाए, क्योंकि भय हमेशा निर्णय को धुंधला कर देता है। लेकिन आपके लिए आज की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। समय की एक पुरानी तिजोरी धीरे धीरे खुल रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वर्षों से बंद पड़ा कोई बहीखाता पलटने वाला हो। कुछ लोग इसे केवल संयोग कहेंगे, कुछ इसे जीवन का मोड़ कहेंगे और कुछ इसे अपने भीतर जागती हुई चेतना का संकेत मानेंगे। अब अपने घर के उस कोने को याद कीजिए जहां आप बिना किसी कारण बार बार देखने चले जाते हैं, या वह स्थान जहां खड़े होकर आपको हमेशा कुछ अलग महसूस होता है, जबकि आप किसी से उसका कारण भी नहीं बता पाते। कई बार हमारा मन उन जगहों की ओर इसलिए आकर्षित होता है क्योंकि वहां हमारी कोई पुरानी स्मृति, अधूरी भावना या अनसुलझा अनुभव जुड़ा होता है। और यहीं एक ऐसा प्रश्न जन्म लेता है जिसे बहुत कम लोग स्वयं से पूछते हैं। क्या आपके जीवन की रुकावट वास्तव में बाहर है, या उसके बीज आपके भीतर की किसी अनदेखी चिंता में छिपे हुए हैं? क्योंकि जब मन उलझ जाता है तब घर की हर आवाज भी रहस्य लगने लगती है। लेकिन समय कह रहा है कि इस बार बात केवल मन की नहीं है। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको अपने आसपास के लोगों को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर सकता है। किसी की एक साधारण सी बात, किसी की एक मुस्कान, या किसी का अचानक आपके सामने आ जाना, इन सब में कोई ऐसा अर्थ छिपा हो सकता है जिसे आपने पहले कभी महसूस नहीं किया। याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा शत्रु नहीं होता और हर कठोर चेहरा आपका विरोधी भी नहीं। इसलिए किसी व्यक्ति पर बिना प्रमाण के संदेह करना उचित नहीं है। यह कथा प्रतीकों की भाषा में है, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में दावा नहीं। लेकिन फिर भी समय की धूल में एक नाम दबा हुआ है, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आपका मन कहेगा, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? वह नाम कौन है? अभी नहीं, क्योंकि समय कभी एक ही सांस में पूरा रहस्य नहीं खोलता। पहले वह आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। अगर इस समय आपके दिल की धड़कन इस कथा के साथ चल रही है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि यह संदेश आपको भीतर तक छू रहा है, तो इस ऊर्जा को यहीं थामने के लिए वीडियो को एक लाइक दें, इस परिवार से जुड़ें और नीचे पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव या अपनी कुलदेवी का नाम लिखें। बहुत से लोग इसे अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम मानते हैं, और अब जो संकेत आगे आने वाला है वह इसी भाव से जुड़ा है। अब ध्यान से सुनिए। आने वाले कुछ दिनों में आपको एक ऐसी छोटी सी घटना दिखाई दे सकती है जिसे बाकी लोग सामान्य समझकर अनदेखा कर देंगे। हो सकता है कोई पुराना परिचित अचानक मिल जाए, हो सकता है किसी भूली हुई तस्वीर पर आपकी नजर टिक जाए, हो सकता है किसी अजनबी के मुंह से निकला एक साधारण वाक्य आपके मन में गूंजता रह जाए,
यहीं से रहस्य की दूसरी परत शुरू होगी और उसी दूसरी परत में समय उस छिपे हुए नाम की दिशा दिखाएगा। ऐसा नाम जो किसी दोष का प्रमाण नहीं, बल्कि आपके जीवन की उलझी हुई कहानी का एक महत्वपूर्ण पात्र बनकर सामने आएगा। लेकिन उस नाम को सुनने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपके घर की एक पुरानी वस्तु और आपके परिवार की एक भूली हुई स्मृति के बीच ऐसा संबंध कैसे बन गया, क्योंकि उसी संबंध में वह कुंजी छिपी है जिसे जानने के बाद इस पूरी कथा का अर्थ पूरी तरह बदल जाएगा। समय की सबसे बड़ी चाल यह होती है कि वह उत्तर देने से पहले इंसान को प्रश्नों के जंगल में भटका देता है। और कर्क राशि, आप अभी उसी जंगल के बीच खड़े हैं। जिस पुरानी वस्तु की बात अभी हुई, उसका संबंध केवल लकड़ी, लोहे या मिट्टी से नहीं है। उसका संबंध उन भावनाओं से है जो इस घर की दीवारों ने वर्षों तक अपने भीतर समेट कर रखी हैं। हर घर अपनी यादें संभालता है, हर आंगन कुछ हंसी छिपाकर रखता है और कुछ आंसू भी। कभी कभी वही पुरानी स्मृतियां हमें अजीब संयोगों के रूप में याद आने लगती हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, पिछले कुछ समय में क्या आपने महसूस किया कि बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके मन में किसी एक व्यक्ति का नाम बार बार आने लगा है? वह व्यक्ति जिससे महीनों या वर्षों से बात नहीं हुई, अचानक उसका चेहरा याद आना, उसके बोले हुए शब्द मन में गूंजना। यह केवल स्मृति भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी हमारा मन अधूरी भावनाओं को इसी तरह सामने लाता है और यही समय एक नया संकेत देता है। मुख्य द्वार पर खड़े होकर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। याद कीजिए, क्या कभी ऐसा लगा कि इस घर में प्रवेश करते ही मन का भार बदल जाता है? बाहर सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर आते ही बेचैनी, चुप्पी या अनजानी थकान महसूस होती है। इसके कई सामान्य कारण हो सकते हैं: तनाव, जिम्मेदारियां, रिश्तों का दबाव या मन की उलझने। फिर भी अनेक परंपराओं में लोग ऐसे अनुभवों को प्रतीकात्मक संकेत मानते आए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, समय कह रहा है कि आपके जीवन का एक बंद दरवाजा किसी चाबी से नहीं, बल्कि एक सत्य से खुलने वाला है। वह सत्य किसी ताबीज में नहीं छिपा, वह किसी डर में नहीं छिपा, वह उस व्यक्ति की याद में छिपा है जिसे आपने कभी बहुत महत्व दिया था, लेकिन फिर समय की धूल ने उस रिश्ते को ढक दिया। यही कारण है कि आज बार बार अतीत आपके सामने खड़ा हो रहा है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अगर पिछले कुछ दिनों में आपने लगातार एक ही सपना अलग अलग रूप में देखा है, अगर किसी मंदिर की घंटी की आवाज बिना कारण आपके मन में गूंजती रही है, अगर किसी पुराने गीत को सुनते ही आपकी आंखें भर आई हैं, तो इन अनुभवों को केवल डर की नजर से मत देखिए। कई बार मन हमें उन भावनाओं तक वापस ले जाता है जिन्हें हमने कभी ठीक से समझा ही नहीं। और अब समय एक ऐसा प्रश्न पूछ रहा है जिसका उत्तर शायद केवल आपका अंतर्मन जानता है। क्या आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जिसे वर्षों से किसी ने छुआ तक नहीं? कोई पुराना संदूक, कोई बंद अलमारी, कोई पुरानी तस्वीर, या कोई ऐसा कमरा जहां अब शायद ही कोई जाता हो? क्योंकि कई बार रहस्य वस्तु में नहीं, बल्कि उससे जुड़ी स्मृति में छिपा होता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आने वाले दिनों में जब भी आप अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलें, एक पल के लिए बिना जल्दबाजी के चारों ओर देखिए। डरने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक रहने के लिए। क्योंकि जीवन कई बार छोटे छोटे संकेत देता है जिन्हें हम भागदौड़ में अनदेखा कर देते हैं। अगर इस समय आपकी आत्मा कह रही है कि इस कथा में कोई ऐसा अंश है जो आपके अपने जीवन से जुड़ता हुआ महसूस हो रहा है, तो एक बार फिर पूरे विश्वास के साथ वीडियो को लाइक करें, इस परिवार से जुड़े और नीचे हर हर महादेव या अपनी कुलदेवी का नाम लिखें। यह किसी चमत्कार की गारंटी नहीं, बल्कि अपनी आस्था और सकारात्मक भावना को व्यक्त करने का एक माध्यम है। आगे जो संकेत आने वाला है वह इसी भाव से जुड़ा है। अब रहस्य और गहरा होने वाला है। समय की धुंध में जो नाम दिखाई दे रहा था, उसकी पहली छाया सामने आ चुकी है। वह कोई दूर का अजनबी नहीं कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने कभी देखा ही नहीं, बल्कि वह ऐसा चेहरा हो सकता है जिसे आपने अपने जीवन के किसी मोड़ पर बहुत सामान्य समझकर अनदेखा कर दिया था। लेकिन रुकिए, अभी उस नाम का पर्दा पूरी तरह नहीं उठेगा, क्योंकि उससे पहले समय आपको एक ऐसी घटना दिखाएगा जिसके बाद उस नाम का अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। और जब वह घटना घटेगी, तब आपको एहसास होगा कि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य किसी तंत्र मंत्र से भी अधिक गहरा था। समय जब अंतिम परत हटाने के करीब पहुंचता है, तब सबसे पहले वह भ्रम को तोड़ता है। कर्क राशि, अब तक आपने जिन संकेतों को सुना, उनका उद्देश्य किसी के प्रति भय या संदेह पैदा करना नहीं था। उनका उद्देश्य केवल इतना था कि आप अपने जीवन, अपने घर और अपने मन को नई दृष्टि से देख सकें, क्योंकि सबसे गहरे रहस्य अक्सर बाहर नहीं, भीतर छिपे होते हैं।
लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद आपको कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत कर दे। आपने कई बार यह महसूस किया होगा कि कुछ लोगों से मिलते ही मन भारी हो जाता है, जबकि कुछ लोगों के साथ बैठते ही बिना कारण शांति महसूस होती है। यह अनुभव मनोविज्ञान, भावनाओं, पुराने संबंधों और व्यक्तिगत अनुभवों से भी जुड़ा हो सकता है। हर भावना का कारण किसी अदृश्य शक्ति में ही हो, ऐसा मान लेना सही नहीं होगा। फिर भी समय की किताब में एक पृष्ठ ऐसा है जिस पर आपका नाम बहुत पहले लिखा जा चुका था। उस पृष्ठ के किनारे एक और नाम भी उभर रहा है, लेकिन वह नाम किसी शत्रु का प्रमाण नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का संकेत है जिसके साथ जुड़ी कोई अधूरी घटना आज भी आपके मन पर असर डाल रही है। क्या आपको याद है, किसी ने कभी अचानक आपका बहुत भला चाहा था और फिर उतनी ही तेजी से दूरी बना ली? या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके जीवन में बहुत कम समय बिताया, लेकिन उसकी कही हुई एक बात आज भी आपके भीतर कहीं गूंजती है। समय कह रहा है कि उसी दिशा में उत्तर छिपा है। और अब एक नया संकेत, अगर आने वाले दिनों में अचानक कोई पुराना फोन नंबर, कोई पुराना संदेश, कोई भूला हुआ कागज या किसी परिचित का अप्रत्याशित फोन आपके सामने आए, तो उसे केवल संयोग मानकर तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए। पहले शांत मन से सोचिए कि वह आपको किस बात की याद दिला रहा है। यहीं से आपकी कहानी करवट ले सकती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। आपके घर का वह कोना जिसकी चर्चा शुरुआत में हुई थी, वह किसी डर का स्थान नहीं है, वह एक स्मृति का स्थान है। संभव है वहां कोई ऐसी वस्तु हो जिसे वर्षों से किसी ने महत्व न दिया हो, लेकिन उसे देखते ही आपको किसी व्यक्ति, किसी घटना या किसी पुराने रिश्ते की याद आ जाए। यही स्मृति उस उलझन की गांठ खोल सकती है जिसे आप लंबे समय से समझ नहीं पा रहे थे। अगर इस समय आपको महसूस हो रहा है कि यह कथा आपको अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित कर रही है, तो वीडियो को एक लाइक दे, इस परिवार से जुड़े और नीचे पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव या अपनी कुलदेवी का नाम लिखें। कई दर्शक इसे अपनी सकारात्मक भावना और प्रार्थना व्यक्त करने का माध्यम मानते हैं। अब ध्यान से सुनिए, समय उस नाम की पहली ध्वनि दिखा रहा है। वह नाम किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जो कभी आपके परिवार से जुड़ा था, या किसी ऐसे परिचित का जिसकी उपस्थिति ने आपके जीवन पर अपेक्षा से अधिक प्रभाव छोड़ा। लेकिन बिना किसी वास्तविक प्रमाण के किसी व्यक्ति को दोष देना न उचित है और न ही सुरक्षित। इसलिए इस कथा का उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि आपको विवेक, आत्मचिंतन और सजगता की ओर ले जाना है, क्योंकि सच्चाई का मार्ग हमेशा धैर्य से होकर गुजरता है। और अब समय की अंतिम मोहर टूटने ही वाली है। अगली परत में यह स्पष्ट होगा कि वह नाम क्यों बार बार आपकी स्मृतियों के द्वार पर दस्तक दे रहा है, और वह कौन सा छिपा हुआ संबंध है जिसने आपके वर्तमान को अतीत की एक अधूरी कहानी से बांध रखा है। जब यह रहस्य खुलेगा, तब आपको समझ आएगा कि जिसे आप अब तक केवल संयोग समझते रहे, वही इस पूरी कथा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी। अब वह क्षण आ पहुंचा है जिसका संकेत समय शुरुआत से देता चला आ रहा था। कर्क राशि। अगर आपने इस पूरी यात्रा को धैर्य से सुना है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि सबसे बड़ा रहस्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, बल्कि वह दृष्टि थी जिससे आप अपने जीवन को देख रहे थे। समय कभी किसी निर्दोष का नाम लेकर निर्णय नहीं सुनाता, वह केवल आईना दिखाता है, और उस आईने में जो सबसे पहले दिखाई देता है वह आपका अपना मन होता है। जिस नाम की बात बार बार इस कथा में हुई, उसका अर्थ किसी विशेष व्यक्ति पर आरोप लगाना नहीं था। जीवन में कई बार हमारी अधूरी स्मृतियां, पुराने विवाद, रिश्तों की दूरी, भय और संयोग मिलकर ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि हमें लगता है जैसे हर घटना के पीछे कोई छिपा हुआ कारण अवश्य होगा। लेकिन सत्य तक पहुंचने का मार्ग हमेशा प्रमाण, विवेक और धैर्य से होकर जाता है। फिर भी समय आपके लिए एक अंतिम संकेत छोड़ रहा है। आने वाले कुछ दिनों में यदि आपके घर का वातावरण पहले से हल्का महसूस होने लगे, यदि लंबे समय से रुकी हुई कोई बातचीत स्वयं शुरू हो जाए, यदि परिवार का कोई सदस्य अचानक अपने मन की बात कह दे, या यदि आपके भीतर बिना किसी बाहरी कारण के शांति का अनुभव होने लगे, तो इन परिवर्तनों को पहचानिए। यही वह क्षण होगा जब आपको समझ आएगा कि सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, आपके भीतर शुरू हुआ है। अब अपने घर को भय की दृष्टि से नहीं, आशीर्वाद की दृष्टि से देखिए। सुबह मुख्य द्वार खोलते समय एक क्षण रुकिए, घर की देहरी को प्रणाम कीजिए, अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, परिवार के बड़ों का सम्मान कीजिए, और यदि किसी पुराने मनमुटाव को समाप्त करने का अवसर मिले तो पहला कदम बढ़ाने में संकोच मत कीजिए। कई बार वही कदम वर्षों से बंद पड़े भावनात्मक द्वार खोल देता है। अगर आपके मन में वास्तव में यह शंका है कि घर में किसी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि हुई है, तो डर या अफवाहों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के बजाय
किसी विश्वसनीय परिवारजन से बात करें। यदि आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो अपने विश्वास के अनुसार किसी सम्मानित और विश्वसनीय पुजारी या आध्यात्मिक मार्गदर्शक से सलाह लें। किसी व्यक्ति पर बिना प्रमाण के आरोप लगाने से बचें। याद रखिए, अंधकार की सबसे बड़ी शक्ति डर नहीं होती, बल्कि वह भ्रम होता है जो मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। और प्रकाश की सबसे बड़ी शक्ति चमत्कार नहीं, बल्कि जागरूकता, विश्वास और सही निर्णय होता है। आज समय की इस कथा का अंतिम संदेश आपके लिए यही है। आपका घर केवल ईंट और पत्थर का बना स्थान नहीं है। यह आपकी प्रार्थनाओं, आपके पूर्वजों की स्मृतियों, आपके कर्मों और आपके प्रेम का निवास है। जब घर में सम्मान, सत्य, करुणा और सकारात्मक विचारों का दीपक जलता है, तब सबसे गहरा अंधकार भी अधिक समय तक टिक नहीं पाता। यदि इस पूरी कथा ने आपके मन को छुआ है तो वीडियो को एक लाइक दें, इस परिवार से जुड़ें और नीचे श्रद्धा से हर हर महादेव या अपनी कुलदेवी का नाम लिखें। साथ ही कमेंट में यह भी लिखें, मेरे घर में सदैव शुभ ऊर्जा का वास हो। ईश्वर करे आपके जीवन में विवेक, साहस और शांति बनी रहे और आप हर परिस्थिति का सामना सत्य और धैर्य के साथ करें। समय का चक्र आगे भी घूमता रहेगा और अगली कथा में वह आपके जीवन से जुड़ा एक और रहस्य लेकर अवश्य लौटेगा।